हेलो बच्चों, मैं गीता पालीवाल बीए फाइनल में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। पहले हम पढ़ चुके हैं शक्ति के तत्व, यानी राष्ट्र एक देश शक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है और क्या क्या तत्व होने चाहिए, भौगोलिक और मानवीय हमने पढ़े हैं। आज हम पढ़ेंगे जो सिलेबस में है वही पढ़ना में, ठीक है बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे शक्ति के लिए संघर्ष, यानी हर देश शक्ति के लिए किस प्रकार से संघर्ष कर रहा है। वो किसी भी तरीके से कर सकता है, वो उनका भौगोलिक, वो तो मानवीय तत्व, और वो देख कर तो वो तो आपके पढ़ चुके हैं कि मानवीय तत्व जिसके अच्छे हो और भौगोलिक जिसके तत्व अच्छे हो तो उनकी शक्ति अच्छी रहेगी, लेकिन वो वैसे देखते देखते ठप हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए उनको जो मानवीय तत्व वो अपनाने पड़ेंगे और भौगोलिक तत्व है उनको भी अपनाने पड़ेंगे। नई नई तकनीकी वगैरह सब यूज करनी पड़ेगी, तब जाके वो शक्ति के लिए संघर्ष करेगा। तो शक्ति के लिए संघर्ष जो परंपरा से आ रही है वो शक्ति, वो राजा की शक्ति थी। मंत्री और राजा जो कहे वो वैसी प्रजा करती है। लेकिन अब वर्तमान में लोकतंत्र आ गया, तो लोकतंत्र में पूरे विश्व में विदेश नीति भी हमारी चलती है। हर देश की विदेश नीति भी चलती है, दूसरे देशों से संबंध रखना किसी भी क्षेत्र में, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, तकनीकी हो, किसी भी क्षेत्र में हम संबंध बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए संबंध बनाएंगे विदेश नीति में, लेकिन शक्ति के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अपने देश को विकसित बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। आज आप भी आपको कोई बनना, अफसर वगैरह बनना है, कोई भी अफसर, कलेक्टर वगैरह कोई भी बनना, आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी आप अफसर बने, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत ही क्या है? संघर्ष। तो इसी प्रकार से एक देश के लिए भी शक्ति के लिए हमेशा पावरफुल बना रहने के लिए उनको शक्ति की ज़रूरत होती है, और शक्ति के लिए वो बार बार हर समय वो संघर्ष करता रहता है। तो किस किस आधार पर, किस किस रूप में वो शक्ति के लिए संघर्ष करेगा, वो आप देखना इसमें, ठीक है। तो पहला पॉइंट बताया है शक्ति बनाए रखना, यानी शक्ति बनाए वो रखेगा, चुपचाप बैठेगा पूरे विश्व में एक देश, कोई जानता ही नहीं उनको, वो संबंध बना रहा है और चुपचाप बैठा, तो क्या वो शक्तिशाली, उनका संघर्ष काम आएगा? कोई पूछेगा नहीं। तो शक्ति बनाए रखने के लिए क्या करेगा कोई देश? दूसरे देशों पर दबाव डालकर या फिर आक्रमण करके। अमेरिका शक्तिशाली था तो वो बार बार आक्रमण को, और किसी देश पर जो तेल भंडार वगैरह, सऊदी अरब वगैरह सब पर वो आक्रमण करता था। क्यों करता था? अपनी शक्ति के लिए संघर्ष, ताकि दूसरे देश देखे। ये तो दबाव के लिए, लेकिन अब वर्तमान में ये ऐसा नहीं। अब विश्व बहुध्रुवीय बन गया था। पहले एक ध्रुवीय था, तो वो दबाव, जैसे कि जापान पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हिरोशिमा और नागासाकी पे अणु बम गिराए, तो वो शक्ति का उन्होंने क्या किया कि लोग दूसरे देश देखे कि अरे बस ये शक्तिशाली है, तो इसलिए शक्ति बनाए रखने के लिए दूसरों को प्रभावित करेंगे। वो किसी भी क्षेत्र में वो नकारात्मक भी रह सकता है और सकारात्मक भी बातें कर सकता है और अपने में मिला सकता है। तो वो किसी भी क्षेत्र में दबाव बनाकर या फिर उनसे संधि करके वो शक्ति बढ़ा सकता है, व्यापार में शक्ति बढ़ा सकता है। उनके पास तकनीकी वगैरह नए नए हथियार बना के वो शक्ति संघर्ष कर सकता है और अपनी शक्ति बनाए रख सकता है। और एक देश जैसे चुपचाप बैठा है, कोई बना नहीं रहा है, न तो हथियार बना रहा है, न आयात कर रहा है, न कोई उनका, सिर्फ देश चला रहा है, तो उसकी शक्ति काम नहीं आएगी। उनको प्रभावित करने के लिए साम दाम दंड भेद सारे बातें उनके आएगी, तभी वो शक्ति बनाए रख सकता है। दूसरी शक्ति के लिए, संघर्ष के लिए दूसरी बात आएगी शक्ति का विस्तार करना। शक्ति का विस्तार के लिए वो क्या करेगा? साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद तो मैंने पहले ही बताया आपको कि साम्राज्यवाद का मतलब है दूसरे देशों के क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में मिलाना। पहले भी प्रशा और वो जो है हिटलर वगैरह आप देख चुके, मुसोलिनी वगैरह,
वो साम्राज्यवादी थी, वो दूसरे क्षेत्रों को अपने में मिलाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। वो फासीवाद और नाजीवाद थी। फासीवाद का ये है कि मैं ही राजा हूँ और मैं ही देश हूँ और मैं ही कानून हूँ, मेरे विपरीत जो भी जाएगा वो देश से निकाला जाएगा या मारा जाएगा। तो ये ऐसे कर कर के शक्ति का विस्तार करते हैं, साम्राज्यवादी नीति अपनाकर। जैसे कि शक्ति का विस्तार ब्रिटिश देख लो, उपनिवेश बन के आए थे, एक व्यापार बन के आए थे और उपनिवेशवाद बन गए और भारत का पूरा शोषण किया। तो ब्रिटिश का हमारे ऊपर वो शक्ति का विस्तार हुआ, दूसरे देश भी डरने लगे, अरे ब्रिटिश तो उनको भारत को गुलाम बना दिया, अमेरिका को भी बनाया, बहुत सारे देशों को उन्होंने गुलाम बनाया। तो ये क्या है, ये शक्ति का विस्तार। तो साम्राज्यवाद नीति द्वारा शक्ति का विस्तार कर सकता है और ये किस लिए, शक्ति के लिए संघर्ष करेगा। लेकिन वर्तमान में अब ये ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि कोई देश परिपूर्ण नहीं है, हर देश विकसित होना चाहता है, विकसित तो हो रहा है लेकिन उनको शक्ति का विस्तार, उनको शक्ति संघर्ष यानी शक्ति का विस्तार करना पड़ेगा, तभी उनको जानेंगे और उनका प्रचार करेंगे, तभी वो शक्ति बताएंगे, तो दूसरे देश उनसे प्रभावित होकर उनसे संधि वगैरह करेंगे। तो कोई भी देश शक्ति के लिए, संघर्ष के लिए शक्ति का विस्तार भी करेंगे। वो किसी भी क्षेत्र में साम्राज्यवाद के हिसाब से भी कर सकता है और आक्रमण करके भी कर सकता है, अपने दूसरे देशों को अपने में लाग सकता है, दूसरों को शक्ति को बता सकता है। जैसे चीन और भारत का युद्ध, चुपचाप बैठे थे, कोई विवाद भी नहीं था और चीन ने 1962 में हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। तो ये है कि विस्तार करना, साम्राज्यवादी नीति। वो कह रहे सीमा ये हमारी है, तो ये साम्राज्यवादी नीति अपनाकर अपनी शक्ति का विस्तार करता है ताकि उनकी शक्ति बने रहे, और ये शक्ति बनने के लिए वो संघर्ष करता ही रहता है। तीसरी बात बताइए, शक्ति का प्रदर्शन करना। प्रदर्शन बार बार ऐसे बैठे बैठे रहे, उनके पास बहुत सारे सैनिक हैं, बहुत हथियार हैं और हर क्षेत्र में वो आगे है, लेकिन वो प्रदर्शन नहीं करेगा तब तक पता नहीं चलेगा। तो प्रदर्शन में वो कुछ भी कर सकता है, वो सैनिक शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। वो लड़ाकू विमान वगैरह जो नए नए बनाए उनका प्रदर्शन करेगा कि मैंने ये बनाया, अखबारों में देगा, दूसरे देशों को बताने की कोशिश करेगा। हमारे भी 26 जनवरी में आपको पता ही है कि ये जो भी नए हथियार बनाए तो उनका हम प्रदर्शन करते हैं। मिसाइल वगैरह बनाई तो हम 26 जनवरी में जाके रख के कहते हैं कि ये हमारे मिसाइल इतनी मांग कर सकता है, इतना वो ऐसा ऐसा कर सकते हैं। ये सब हम प्रदर्शन करते हैं, किस लिए? क्योंकि हमारी शक्ति बनी रहे और दूसरे देश देखे, और इसके लिए ये संघर्ष करना पड़ता है। तो सैनिक, नाटो जैसे अमेरिका की सैनिक शक्ति, तो सबको पता है, उन्होंने प्रदर्शन किया है। क्यों किया? कि जब शीत युद्ध चल रहा है तो दो शक्तिशाली देश, पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ, ये शीत युद्ध लड़ रहे थे, विचारों से लड़ रहे थे। लेकिन जैसे विघटन हुआ किसका, इन्होंने, जैसे कि अमेरिका ने नाटो सैनिक संगठन बनाया था और सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट, ये अपनी प्रदर्शन कर रहे थे। वही तो प्रदर्शन है कि सैनिक शक्ति का प्रदर्शन, मेरे पास इतनी बड़ी सेना है कि दूसरे देश तभी तो गुट में गए ताकि वो उनका नाटो, अमेरिका अगर अमेरिका के गुट में गया तो नाटो उनकी रक्षा कर सकते, और कभी युद्ध हो तो वो नाटो द्वारा उनकी रक्षा कर सकता है। तो ये सैनिक और ये सोवियत संघ भी वार्सा पैक्ट का प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, अमेरिका शक्तिशाली हो गया, तो नाटो उस समय शक्ति बताई और ये प्रदर्शन किया। तो सैनिक शक्ति के कारण ही वो प्रदर्शन किया। अगर सैनिक शक्ति अच्छी नहीं तो वो प्रदर्शन नहीं कर सकता, और सिर्फ सैनिक शक्ति है लेकिन प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो दूसरे देश उनसे प्रभावित नहीं होंगे। तो कहने का मतलब शक्ति के संघर्ष के लिए ये शक्ति प्रदर्शन करना भी जरूरी है, जो सैनिक के रूप में कर सकते हैं, सैनिक शक्ति के रूप में, दूसरे हथियारों के रूप में। जैसे हमने परमाणु परीक्षण किया 1974 और 1998 में, तो ये प्रदर्शन, ये भी हमने हथियार बना के परमाणु बताए कि ताकि दूसरे देश हमारे ऊपर हमला नहीं करे, हमें छोटा नहीं समझे, हमें कमज़ोर नहीं समझे और दूसरे आक्रमण नहीं करे। इसलिए हमने हथियारों का यानी परमाणु बम का हमने आविष्कार करके फिर प्रदर्शन किया कि हमारे पास ये है। तो ये भी एक शक्ति संघर्ष, ये संघर्ष किए, ये बनाया परमाणु बम, तो वो एक संघर्ष है। क्यों? क्योंकि अपने देश की रक्षा करने के लिए और दूसरों को प्रभावित करने के लिए ये संघर्ष चलता ही रहता है। आर्थिक क्षेत्र में भी वो संघर्ष
शक्ति के लिए संघर्ष कर सकता है, यानी विस्तार कर सकता है। किसी की, जैसे अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, दूसरे देश जो विकसित है उनकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी है, तो जो छोटे देश है उनसे हमेशा संबंध अच्छे रखने चाहते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उनका डॉलर ऊपर है रुपए से, हमारा रुपया नीचे है। तो आर्थिक क्षेत्र में शक्ति के लिए वो संघर्ष करेगा, वो डॉलर से और भी ऊपर करना चाहता है। तो हमारे देश, छोटे जो गरीब देश हैं या फिर विकासशील है, उनको भी शक्ति संघर्ष करेंगे, वो भी वहाँ तक इस आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश करेंगे। इसके लिए वो क्या करेंगे, अपने देश को विकसित करेंगे, दूसरे देशों से अच्छे से संबंध बनाएंगे और आर्थिक व्यवस्था सुधारेंगे, लोगों की मांगे करेंगे। तो ये शक्ति संघर्ष। आर्थिक स्थिति पहले देख लो आप, भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय हमारी स्थिति क्या थी, पिछड़ापन था बिल्कुल, और आज विकासशील हुआ। कैसे हुआ, आर्थिक सुधार कैसे आया, नई नई योजना बनाकर, दूसरों देशों से संबंध बनाकर, हमारे पास है उनको निर्यात किया, जो नहीं है उनका आयात किया गया। और लोकतंत्र में प्रधानमंत्री ने वो सब, जो भी प्रधानमंत्री नए नए बने 5 साल के बाद वो बने हैं, या लोकसभा भंग भी हो सकती है, वो तो आपको बताइए, लेकिन हर प्रधानमंत्री नई नई योजना बनाकर आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश करता है। तो ये कारण है कि जो शक्ति का प्रदर्शन करेगा तो वो आर्थिक स्थिति भी अच्छी करेगी और आर्थिक की शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकता है। इसमें ही आगे प्रदर्शन का वैचारिक, एक शक्ति प्रदर्शन का वैचारिक रूप भी है। तो विचार भी अच्छे होने चाहिए, तभी दूसरे देश हमसे संबंध अच्छे रखेंगे, और हर देश से संबंध अच्छे रहेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ेगी और प्रदर्शन करेंगे। और प्रदर्शन करने के लिए शक्ति का संघर्ष होना चाहिए, शक्ति के लिए संघर्ष करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। क्या, वैचारिक, हमारा वैचारिक रूप अच्छा है, हमारे विचार अच्छे, तो हर देश हमसे मिलेगा और अच्छे अच्छे संधियाँ होगी। तो प्रदर्शन करना भी एक शक्ति संघर्ष का कारण बन सकता है इस क्षेत्र में। अब है शक्ति के संघर्ष के लिए 3 प्रकार की विदेश नीति हर देश को अपनाना पड़ता है। कौन कौन सी विदेश नीति होनी चाहिए हर देश को? हर देश चाहता है कि अब शक्ति संघर्ष करेंगे और इसके लिए ये विदेश नीति तो होनी ही चाहिए। तो पहली विदेश नीति हर देश क्या चाहता है, शक्ति को स्थायी रखने के लिए। यानी अब शक्ति कमज़ोर हो गई, जैसे जर्मनी का विभाजन हुआ था तो उनकी शक्ति कमज़ोर हुई, पहले शक्तिशाली था, अब वो कमज़ोर हुआ। जैसे हिटलर जब विस्तारवादी नीति और ताकतवर था तब हिटलर नहीं रहा, फिर बाद में जर्मनी जैसे 2 टुकड़े हो गए जब शीत युद्ध के समय। तो उनकी स्थायी रखने के लिए क्या होगा, जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ। एकीकरण हुआ तो वो बार बार उनकी सबकी नज़रों में यही होगा कि अब तो जर्मनी टूट चुका है, अब जर्मनी वो कुछ किसी काम का नहीं। लेकिन शक्ति को स्थायी रखने के लिए वो क्या करेगा, वो अपनी नीतियाँ आगे रखेगा, विदेश नीति में वो प्रदर्शन करेगा और दूसरों देशों पर हमला करेगा। वापस एकीकरण का बात बताएगा कि जर्मनी अब वो देश नहीं रहा, वापस वो तक शक्तिशाली बन गया। तो स्थायी शक्ति रखने के लिए वो एक बार टूट चुकने के बाद वापस वो शक्ति के लिए संघर्ष करेगा, चाहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में वो अपनी स्थायित्व या स्थायी शक्ति रखने के हमेशा संघर्ष करेगा। हर देश वो वहीं का वहीं रहना नहीं चाहता। तो इसके लिए स्थायी रखने के लिए जर्मनी की वापस वैसी शक्ति, हमारे भारत की सोने की चिड़िया, वैसे ही वापस अमीर बनाने के लिए हम शक्ति को स्थायी रखना चाहते हैं। तो शक्ति के संघर्ष के लिए शक्ति को स्थायी रखने बहुत ही ज़रूरी है। कमज़ोर पड़ी तो वापस हम उस लेवल में आए, तभी तो कभी कोई आ रहा, जैसे कोई देश आ रहा किसी देश से, तो वो फिर बाद में अगर सबके ऊपर हुआ कि ये तो हारा हुआ है तो वो एकदम नर्वस हो जाएगा। तो इनको वापस वो शक्ति पाने के लिए क्या होगा, उनको उस देश से जीतना पड़ेगा या दूसरे देशों पर आक्रमण करके वो अपनी वापस शक्ति बताना पड़ेगा, तब वो स्थायी रहेगी। वापस वैसी की वैसी शक्ति रही तो वो समझेगा कि इसके लिए उनको शक्ति के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। दूसरी विदेश नीति का बताए, शक्ति में वृद्धि करने का प्रयत्न करना। यानी कोई देश वहीं तक सीमित नहीं रहता, हमेशा शक्ति में वृद्धि। वो पिछड़ा हुआ, हमारा ही देख लो,
जब हम स्वतंत्र हुए तो पिछड़ा हुआ था, आज विकासशील और विकसित की ओर बढ़ रहे हैं। और ऐसे ही हम विकास करेंगे अच्छे से तो विकसित की ओर आराम से बढ़ेंगे। तो हर देश शक्ति में वृद्धि करने की कोशिश करता रहता है, वो वहीं का वहीं रहना नहीं चाहता। जैसे अमेरिका विकसित है, अब क्या करना, लेकिन नहीं, पूरे विश्व में वो शक्ति वैसी की वैसी और उससे भी बढ़ाना चाहता है ताकि दूसरा देश उनसे ऊपर ना निकल सके। तो ये विदेश नीति में शक्ति में वृद्धि करने का प्रयत्न हर देश करेगा, वो वहीं का वहीं नहीं रहेगा। चाहे अमेरिका, आप कहोगे अमेरिका तो विकसित हो गया, अब तो बहुत उनके कोई काम ही नहीं, लेकिन दूसरा देश कोई उनसे आगे नहीं चला जाए। इसलिए हर देश शक्ति के लिए संघर्ष करेगा और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तीसरा लास्ट है शक्ति, ये विदेश नीति में ये हर देश अपनाता है, शक्ति का प्रदर्शन करता है। जैसे अभी बताए हैं कि शक्ति के लिए प्रदर्शन करना, तो शक्ति उनकी कैसी है, हमारे पास शक्ति कैसी है। जैसे कि आप क्रिकेट टीम खेल रहे हैं, अब भारत खेलेगा नहीं तो क्या पता हमारी क्रिकेट टीम कैसी है, हम कैसे करेंगे कि हमारी टीम अच्छी है या नहीं है। तो इसके लिए हर देश भी शक्ति संघर्ष के लिए उनको प्रदर्शन करना पड़ेगा, या तो परमाणु बम बनाए, कोई भी लड़ाकू विमान बनाए, दूसरे देशों पर हमला किया, आतंकवादी का सामना किया और दूसरे देशों की मदद की सैनिक शक्ति द्वारा, आर्थिक किसी भी क्षेत्र में वो मदद करता है। तो शक्ति का प्रदर्शन करेगा हर देश, इसकी विदेश नीति में शामिल है कि शक्ति का प्रदर्शन करेगा तभी देश समझेंगे कि वास्तव में ये शक्तिशाली है। प्रदर्शन नहीं करेंगे, चुपचाप बैठा, तो शक्ति का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ये हुई शक्ति के लिए हर देश संघर्ष, इस रूपों में कार्य करता है। ये है रूप, शक्ति के रूप अलग अलग। वैसे राजनीतिक रूप भी है, दार्शनिक भी है, सैनिक वगैरह सब आगे। तो राजनीतिक रूप भी वही है कि आंतरिक शक्ति और बाहरी शक्ति। आंतरिक शक्ति में तो अंदर ही देश पावरफुल हो और जो चुने गए नेता वो जनता उनका कहना मानेगा। कब मानेगा, जब उनके पास शक्ति होगी और जनता की मांग पूरी होगी। बाहरी शक्ति संघर्ष बाहरी है कि दूसरे देशों को प्रभावित करना किसी भी क्षेत्र में। कोई तो सैनिक और विस्तारवादी नीति द्वारा भी प्रभावित करते हैं, कोई अच्छे विचारों द्वारा भी प्रभावित कर सकता है। तो ये हुए हर क्षेत्र में आज हर देश शक्ति के लिए संघर्ष करेगा तभी वो आगे बढ़ेगा, और ये हमेशा चलता ही रहेगा। कोई देश ऐसा नहीं कि वहाँ वहीं बैठेगा स्थायी रूप से, वहीं बस मेरी ये शक्ति काफ़ी है, बस ये नहीं। संघर्ष परिवार में देख लो, आज गरीब है, फिर बनते बनते बेटे की नौकरी लगी, वो लग गया, वो आगे बढ़ा और अमीर हो गया, तो वो अमीर से और अमीर होता रहेगा। ऐसा नहीं कि बस अब हमारे खाने पीने की व्यवस्था बैठे रहे, ऐसा नहीं। तो ऐसे ही हर देश, ऐसा नहीं कि हमारे सारी चीज़ें मिल रही है, जनता सुखी है, बस अब बैठे रहे, नहीं। दूसरे देशों से आगे निकलना ही शक्ति का रूप है। तो ये सारे हुए शक्ति के रूप है जो, और शक्ति का रूप पाने के लिए, ये सारे रूप पाने के लिए शक्ति के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही। कल हम शक्ति के बारे में, शक्ति संतुलन, यानी शक्ति को संतुलन कैसे रखा जाए। ऐसा नहीं कि कोई शक्ति मन चाहे यूज करे, तो वो संतुलन रखने के लिए क्या क्या व्यवस्था अपनाई गई है वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।